अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेटर्स। ये सारे एलिवेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिक एलिवेटर्स हैं। नहीं तो एलिवेटर्स की तो जो तादाद है ना, वो मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एलिवेटर्स होते हैं। कई डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो एक डेली रूटीन के एक्सट्रैक्शंस में मोस्टली काम आते हैं हमें। सही है, तो ये एलिवेटर्स हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले एलिवेटर की तरफ चलते हैं। ये है हमारे जो सबसे पहले एलिवेटर जो है वो है पेरियोस्टियल एलिवेटर। ठीक है, आप इसको गौर से देखें। इसकी एक साइड ब्रॉड होती है और दूसरी साइड जो है वो थोड़ी सी थिन होती है। तो थिन साइड जो है वो हम यूज़ करते हैं गम्स रिफ्लेक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन में ऑफ कोर्स पहला स्टेप यही होता है एनेस्थेसाइज करने के बाद गम्स को डिटैच किया जाए, ताकि दांत जो है वो इजीली जो है वो एपेक्स तक हमारा फोर्सेप इंगेज हो सके, तो इससे गम्स डिटैचमेंट होती है। सही है। तो बाकी जो ब्रॉड एंड होता है वो तो अक्सर क्यूरेटाज करने के लिए और थोड़ी बहुत बोन को स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिवेटर है स्ट्रेट एलिवेटर। मोस्ट कॉमन एलिवेटर नॉर्मली यूज इन ऑल एक्सट्रैक्शन, बट इसकी बीक ब्रॉड है। ये पॉइंटेड बीक्स के भी होते हैं और जो है ये और डिफरेंट डिफरेंट बीक्स के होते हैं स्ट्रेट ही हैं इनके, लेकिन इनके अंदर बीक्स ब्रॉड, थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड, थोड़ी कम ब्रॉड, थोड़ी पॉइंटेड ब्रॉड्स होती हैं। उसके बाद क्रायर एलिवेटर्स आते हैं। एक राइट है क्रायर एलिवेटर है, ये जो दिखा रही हूँ, दूसरा लेफ्ट है। अकॉर्डिंग टू दियर बीक्स डायरेक्शन राइट और लेफ्ट होता है। अब इसका काम आप, ये एपेक्सो एलिवेटर्स हैं जो एपेक्स की जो रिमूव करते हैं। इस तरह राइट और लेफ्ट एपेक्सो एलिवेटर्स होते हैं। तो मैं क्रायर एलिवेटर को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो क्रायर आपको दिख रहे हैं दोनों, राइट और लेफ़्ट, तो जो राइट साइड है उसकी बीक जो है राइट की तरफ मूव करती है, इसलिए राइट है, और जो लेफ़्ट वाला है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करती है। इन दोनों को गौर से देखें। अब इनका काम ये होता है कि जो मल्टी रूटेड मोलर्स होते हैं उसमें से अगर एक रूट हमारी आ गई, तो फिर उस रूट में जो भी उसकी डायरेक्शन मीजियल है या डिस्टिलेबल, फ़र्ज लोअर मोलर है, डिस्टिल अगर निकल गई है तो हम डिस्टिल के सॉकेट में इंगेज करते हैं। उसकी इंटर जो रेडिकुलर बोन होती है उसको तोड़ते हैं और उसके बाद जो है हम मीजियल को उससे निकाल लेते हैं। तो ये होता है व्हील एक्सिल प्रिंसिपल ही होता है, लेकिन हमें एम्प्टी रूट सॉकेट चाहिए होता है, तो ये मल्टी रूटेड टीथ में होता है। और उसके बाद जो हमारे पास एपेक्सो एलिवेटर्स जो हैं उनका भी यही है कि जो एपेक्स हमारी टूटी हुई रह जाती है, अब वो राइट साइड से इंगेज होता है तो राइट वाला ले लेते हैं, लेफ़्ट साइड से इंगेज कर सकते हैं तो लेफ़्ट वाला। तो उसमें जो है फिर हमें एपेक्सो एलिवेटर की ज़रूरत पड़ती है। एपेक्स से हमें रूट को निकालना, अक्सर हमेशा एपिकल थर्ड भी टूट जाता है, तो ये रूट्स निकालने के लिए एलिवेटर्स होते हैं। तो ये हो गया पेरियोस्टियल, स्ट्रेट एलिवेटर, क्रायर एंड एपेक्सो एलिवेटर। दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ एलिवेटर यूज्ड इन डेंटल एक्सट्रैक्शन। सो आप इनको गौर से देखें। आप इनको लाइव भी देख चुके होंगे, बुक्स में भी देखा होगा। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको इनका यूजेज भी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको क्लिनिकली अपनी एक्सट्रैक्शन दिखाऊंगी, जहाँ इनका यूज़ होता है वहाँ आपको इनको क्लियर यूज़ करूँगी, क्योंकि बुक में पढ़ना और प्रैक्टिकली करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई विल शो यू सून। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।